हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको याद कराऊंगा वोकैबलरी को बिल्कुल टॉपर्स की अप्रोच से। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमने अपने पुराने वीडियोस में 414 वर्ड तक सारे वोकैबलरी को याद करा दिया है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग 415 वर्ड से इसे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा पहला वर्ड है क्रीड। तो क्रीड मतलब होता है संप्रदाय। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ ऑफ फेथ। जैसे कि हिंदुइज्म में देखिए कई तरह के संप्रदाय होते हैं। पहले तो मैं इसका ही मतलब बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को संप्रदाय का मतलब ही नहीं पता होगा। ठीक है, तो हम लोग के हिंदुइज्म में जो मुख्यतः संप्रदाय हैं उसमें से आपका आ जाता है वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, जिसके अंदर भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव माना जाता है। ठीक है, बाकी सभी देवी देवताओं को पूजा की जाती है, लेकिन एक जो देवी देवता होता है उनको इष्ट माना जाता है। तो अगर आप वैष्णव संप्रदाय के हैं तो वहां पर विष्णु जी या फिर उनके अवतार को ही इष्ट माना जाएगा। अगर आप शैव संप्रदाय के हैं तो वहां पर शिव जी को इष्ट माना जाएगा और उनके अवतार की ज़्यादा पूजा पाठ की जाएगी। लेकिन बाकी सभी देवी देवताओं का भी सम्मान किया जाता है, उनकी भी पूजा की जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आपका हो जाता है शाक्ति संप्रदाय, जिसके अंदर देवी दुर्गा को या फिर शक्ति की आराधना मुख्य रूप से की जाती है। तो हमारे भारत के अंदर भी कई तरह के संप्रदाय हैं। जैसे कि अगर आप लोग बनारस साइड चले जाओगे तो वाराणसी में शैव संप्रदाय के लोग ज़्यादा होंगे क्योंकि वहाँ पर शिव जी को ज़्यादा माना जाता है। लेकिन अगर आप कोलकाता या वेस्ट बंगाल साइड चले जाओगे तो वहाँ पर शाक्ति संप्रदाय के लोग ज़्यादा होंगे क्योंकि वहाँ पर देवी दुर्गा यानी शक्ति को ज़्यादा माना जाता है। इसी तरीके से अगर आप अयोध्या में चले जाओगे, जहाँ से मैं भी आता हूँ, तो वहाँ पर भगवान राम की आराधना ज़्यादा की जाती है। तो भगवान राम विष्णु जी के अवतार हैं, यानी कि वो लोग क्या हो जाएंगे, वैष्णव संप्रदाय के हो जाएंगे। तो इस तरीके के अलग अलग तरह की बिलीफ्स होती हैं, अलग अलग तरह के फेट होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्रीड बोलते हैं। ठीक है, तो क्रीड मतलब होता है संप्रदाय, अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ ऑफ फेथ। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ग्रीड से। ठीक है, ग्रीड मतलब क्या होता है, लालच। और हम सभी को पता है कि बहुत सारे धर्मों में क्या होता है, लोग लालच दे करके धर्म परिवर्तन करा देते हैं। ठीक है, तो ग्रीड से आप लोग को लालच याद आ जाएगा और लालच से आपको याद हो जाएगा आ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, ऑफ फेथ जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है आपका क्रीमेटोरियम। तो क्रीमेटोरियम मतलब होता है शवदाह गृह, यानी कि अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन्स बॉडी इज बर्न्ड। ठीक है, देखिए हमने इसके पहले आपको सीमेंट्री पढ़ाया था, उसका मतलब होता है कब्रिस्तान। तो उसी से रिलेटेड देखिए ये भी वर्ड है सीमेंट्री, मैंने सीमेंट से याद कराया था। ठीक है, कि जब गाड़ा जाता है तो उसके अंदर सीमेंट का एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है उसके ऊपर। ठीक है, तो वहां से मैंने याद कराया था कब्रिस्तान होता है। लेकिन अगर आपका लिखा होगा क्रीमेटोरियम, ठीक है, तो वहां पर हो जाएगा अ प्लेस वेयर अ डेड बॉडीज पर्सन इज बर्न्ड। ठीक है, यानी कि जहां पर शव को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, जो कि हिंदुइज्म में होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या याद रखोगे, क्रीमेटोरियम, सीमेंट्री से याद रखोगे, हो जाएगा आपको याद। इसके बाद है आपका क्राइसिस। तो क्राइसिस मतलब होता है संकट। जैसे कहते नहीं है कि हमारा देश अभी क्राइसिस से गुजर रहा है, यानी कि संकट से गुजर रहा है, डेंजर से गुजर रहा है। तो टर्निंग पॉइंट ऑफ डेंजर या फिर डिजीज क्या कहलाता है, क्राइसिस कहलाता है, संकट कहलाता है। इसके बाद है आपका क्राइटेरियन या फिर क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया या क्राइटेरियन कहते हैं मापदंड को, यानी कि आ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग इज और कैन बी जज्ड। ठीक है, जैसे बोलते नहीं, किस क्राइटेरिया से तुम कह रहे हो कि ये चीज़ सही है। तो आप लोग अलग अलग तरह का क्राइटेरिया बताते हो, यानी कि एक माप करने की एक व्यवस्था बताते हो, एक प्रिंसिपल बताते हो, जिसको हम लोग हिंदी में मापदंड बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग इज और कैन बी जज्ड, उसी को हम लोग बोलते हैं क्राइटेरिया। इसके बाद है आपका क्रिटिक। तो क्रिटिक्स हम लोग बोलते हैं आलोचक को। ठीक है, वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, उसी को हम लोग बोल देते हैं कि क्रिटिक है। ठीक है, यानी कि आलोचक है। बेसिकली इसको आप लोग क्रिटिकल से याद कर सकते हो। क्रिटिकल मतलब भी होता है नेगेटिव। ठीक है, ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप क्रिटिक याद कर लेना, आलोचक होता है, यानी कि वन हु फाइंड नथिंग गुड इन एनीथिंग। इसके बाद है आपका क्रोक। क्रोक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है तरतराना या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मेढक की आवाज़। ठीक है, द साउंड मेड बाई फ्रॉग्स क्या कहलाता है, क्रोक कहलाता है। तो इसी से देखिए फ्रॉग भी बन रहा है, FROG फ्रॉग होता है, RO आपको दिखी गया। तो क्रोक, क्रोक, क्रोक। ठीक है, मतलब वर्ड से ही हिंदी निकल करके आ जा रही है, वर्ड से ही मतलब निकल करके आ जा रहा है कि क्रॉक मतलब होता है फ्रॉग की आवाज। ठीक है, क्रॉक करना यानी कि तड़तड़ाना। फिर इसके बाद देखिए आपका लिखा हुआ है क्राउड।
क्राउड मतलब सभी को पता है भीड़ होता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्राउड, ठीक है। जिसको नहीं भी पता है डायरेक्ट याद रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेली लाइफ में यूज होता है कि क्राउड मतलब होता है भीड़। कहते नहीं यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा थी, यानी कि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। क्रम्बल मतलब भी देखिए वर्ड से ही निकल जा रहा है, चूर चूर करना, ठीक है। कहते नहीं है मैं तुम्हें एकदम क्रम्बल कर दूंगा, चूर चूर कर दूंगा, ठीक है। ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ डेटेरियोरेशन, यानी कि बेसिकली चूर चूर करना, चूर चूर हो जाना, बहुत स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाना, ठीक है, ब्रेक हो जाना, क्या कहलाता है? क्रम्बल कहलाता है। तो इसको भी आप लोग वर्ड से ही याद रख सकते हो कि क्रम्बल करना यानी कि कहीं ना कहीं ग्राइंड करना, ठीक है, चूर चूर करना, तो वर्ड से ही निकल करके आ रहा है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट वर्ड है क्रूसेड। तो क्रूसेड मतलब होता है धर्म युद्ध, आर डायनेमिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज, ठीक है। यानी कि एक ऐसा कैंपेन करना जिससे कि पॉलिटिकल, सोशल या फिर रिलीजियस चेंज आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्रूसेड, ठीक है। तो इसको आप लोग इस तरीके से देख सकते हो कि ये लिखा हुआ है क्रू, यानी कि कुड़ आप लोग बोल सकते हो, और इसको आप लोग सद बोल सकते हो, ठीक है। तो कुड़ यानी कि लड़ाई कहीं ना कहीं आगे, क्योंकि बोलते नहीं कुड़ लोग हैं ये लोग, यानी बहुत ही ज्यादा आपके कठोर लोग हैं, ठीक है। और सद मतलब कि सद्भावना के लिए, तो युद्ध, धर्म के लिए जो युद्ध किया जाता है उसी को हम लोग धर्म युद्ध बोलते हैं, यानी कि क्रूसेड बोलते हैं। कोड़ लोग और आपका सद से इसको याद रख सकते हो। इसके बाद देखिए आपका लिखा हुआ है क्रस्टेड। तो क्रस्टेड आप लोग याद रख सकते हो पपड़ीदार होता है। क्रस्ट क्या होता है? पपड़ी ही तो होता है हमारे अर्थ का। अगर आप देखोगे डिवीजन करोगे लेयर्स बाय लेयर, तो सबसे ऊपर लेयर क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है, यानी कि पपड़ी कहलाती है। तो आप क्रस्ट से याद रख सकते हो हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड क्रस्टेड या फिर पपड़ीदार। फिर आपका देखिए क्या लिखा हुआ है क्रिप्टोग्राफ। तो क्रिप्टोग्राफ, क्रिप्टोग्राफी, ये सभी एक ही जैसे वर्ड हैं। इनका मतलब क्या होता है? अ डिवाइस फॉर डिसिफेरिंग कोड्स एंड साइफर्स, यानी कि कूट लेखन जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि कोडिंग में लिखना क्या कहलाता है? क्रिप्टोग्राफ कहलाता है। और क्रिप्टोग्राफी मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग एंड कोडेड लैंग्वेज और वर्ड्स। तो ग्राफी मतलब क्या होता है? स्टडी करना। तो इन कोडेड वर्ड्स की, इन कोडेड लैंग्वेजेस की स्टडी करना क्या कहलाता है? क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। तो क्रिप्टो आप लोग याद रखिएगा, इसका मतलब होता है कोड, ठीक है। सी से क्रिप्टो, सी से कोड, तो बस कोड आप लोग याद रखिएगा। कोड लिखना क्रिप्टोग्राफ कहलाता है, कोड को पढ़ना समझना क्रिप्टोग्राफी कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में कूट लेखन या फिर गुप्त लेखन भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए आपका लिखा हुआ है क्विसिन। तो क्विसिन मतलब होता है भोजन या फिर पाक शैली, a style of cooking food, characteristics of particular country और रीजन, इसको हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं। बेसिकली खाना पकाने की एक स्टाइल क्या कहलाती है? क्वेश्चन कहलाती है, ठीक है। तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा कि क्वेश्चन मतलब होता है अ स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है उसको आप लोग डायरेक्ट याद रखा करो। इसके बाद देखिए आपका लिखा हुआ है कल्पेबल। तो इसको आप लोग याद कर सकते हो कल्प्रिट से। कल्प्रिट मतलब क्या होता है? जिसने कोई अधिकार, जिसने कोई अपराध किया हो, ठीक है। और कल्पेबल मतलब कि जो क्या हो? अपराधिक हो। तो दोनों का मतलब एक ही जैसा हो गया, गिल्टी ऑफ द क्राइम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कल्पेबल बोलते हैं या फिर कल्प्रिट बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों वर्ड एक ही जैसे हो गए। फिर आपका देखिए कल्चर है। कल्चर मतलब संस्कृति होता है, सबको पता है। ऑल द आर्ट्स, बिलीव एंड सोशल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेस, क्या कहलाता है? आपका कल्चर कहलाता है, यानी कि संस्कृति कहलाता है। तो ये भी सबको पता ही है। इसके बाद देखिए आपका क्या लिखा हुआ है? क्यूरेटर लिखा हुआ है। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है एसएससी के। अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूरेटर बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में संग्रहालय अध्यक्ष बोलते हैं। यानी कि जो म्यूजियम वगैरह के कीपर होते हैं, देखभाल करने के लिए रखे जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे याद रखोगे? इसको आप लोग याद रख सकते हो, एक तो क्यूरेटर है, यानी कि अर आ रहा है आखिरी में, ओ आर आ रहा है, इसका मतलब कोई इंसान होगा, ठीक है। और क्यूरेटर है, यानी कि क्यों रखते हो? इन म्यूजियम्स में हम लोग कई बार, हम लोग के जो छोटे होते हैं तो हम लोग के एक दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि हम लोग म्यूजियम्स के अंदर ये कलेक्शंस को क्यों रखते हैं? फालतू की पुरानी घटी पटी चीज़ें क्यों रखते हैं? हालांकि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि ये नई चीज़ों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनको रखना चाहिए। पर जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग को लगता है बेकार की चीज़ें क्यों रखी गई हैं।
ठीक है। तो क्यों से देखिए CU यानी क्यू आ रहा है, तो उसी से आप लोग इसको याद रख सकते हो बहुत आराम से कि संग्रहालय अध्यक्ष होता है क्यूरेटर। ठीक है, यानी क्यों रखते हो ऐसी खराब से पुरानी सारी चीजें। इसके बाद है आपका कर्फ्यू। कर्फ्यू एक ऐसा वर्ड है जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। सबको पता है कर्फ्यू मतलब होता है निषेधाज्ञा, यानी कि निषेध आज्ञा। इसको अगर आप संधि विच्छेद करके लिखोगे, यानी कि सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स। बेसिकली इसका मतलब सिंपल सा इतना है, घर के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए। ठीक है, बाहर पुलिस की तैनाती होती है, कर्फ्यू उसी को हम लोग बोलते हैं। आज के टाइम पे बहुत बार हमारे भारत में लग चुका है। ठीक है, अलग अलग टाइम पे, या फिर कई बार विपदा भी आती है, जैसे कि कोविड आया था तो भी लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसे हालात बन जाते हैं। इसके बाद देखिए आपका क्या आ जाता है, क्यूरोसिटी आ जाता है। क्यूरोसिटी मतलब जिज्ञासा होता है, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग। क्या कहलाता है, क्यूरोसिटी कहलाता है। बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है, कोई इसको याद रखने की ट्रिक विक मत देखिएगा। क्यूरोसिटी मतलब सिंपल सा पता होना चाहिए, जो क्यूरियस हो यानी कि जिज्ञासु हो, जिसका मतलब होता है जिज्ञासा, यानी कि अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग। फिर करेंसी मतलब भी सबको पता है, मुद्रा होता है। द सिस्टम ऑफ मनी यूज्ड इन अ पार्टिकुलर कंट्री इज कॉल्ड करेंसी। जैसे कि भारत की करेंसी रुपया है। ठीक है, इसी तरीके से अमेरिका की करेंसी क्या है, डॉलर है। तो आप लोग को पता ही है। कर्ज मतलब होता है कहीं ना कहीं कोसना या फिर क्या करना, बदवा देना। ठीक है, द एक्सप्रेशन ऑफ अ विश दैट मिसफॉर्च्यून और डूम डिफॉल अ पर्सन क्या कहलाता है, कर्ज कहलाता है। बेसिकली किसी को कोसना, किसी को श्राप देना क्या कहलाता है, कर्ज कहलाता है। यानी किसी के लिए बुरा विश करना कर्ज कहलाता है। फिर है आपका सैनिक। सैनिक मतलब होता है आपका निंदक, मानव द्वेषी, यानी जो इंसानों का ही क्या हो, द्वेष रखे इंसानों से, मतलब कि ये परोपकार का क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सैनिक मतलब होता है निंदक। वन हु स्नीयर्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, अ पर्सन हु बिलीव दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शंस। ठीक है, बेसिकली इतना जान जाओ, जो अमानव हो, जो निंदक हो, जो मानव से ही ईर्ष्या रखे, उसको हम लोग सैनिक बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग साइको से याद रख सकते हैं कि बिल्कुल साइको इंसान है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है आपका साइनोफोबिया। ठीक है, तो फोबिया मतलब होता है डर, फियर, और साइनो आपका होता है कुत्ता। ठीक है, तो कुत्ते से असाधारण भय क्या कहलाता है, एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स, साइनोफोबिया कहलाता है। फोबिया मतलब डर, और साइनो आप लोग याद रखिएगा। तो साइनो आप लोग साई से याद रख सकते हो। ठीक है, साई कौन थे, आज तो बहुत सारे लोग उन्हें पूजते भी हैं। ठीक है, शिरडी में साईं बाबा का मंदिर भी है। तो वो एक बाबा थे जिनके साथ, अब देखिए बाबा इमेज आते ही आपको क्या लगता है कि बाहर रहते होंगे, कोई खास पक्का मकान होगा नहीं, पेड़ों के नीचे रहते होंगे, उनके आसपास कुत्ते वगैरह रहते होंगे, क्योंकि अब अगर आप लोग बाहर रहोगे तो कुत्ते या अदर एनिमल्स से उनको तो प्यार होगा ही होगा। ठीक है, तो कुत्ते उनके आसपास घूमेंगे, तो साइनोफोबिया आप लोग याद रख सकते हो, साइन से कुत्ता। ठीक है, कुत्ते बेसिकली जो उनके भक्त हैं, जो उनके साथ रहते हैं। ठीक है, तो वहां से आप लोग कुत्ते का डर याद रख सकते हो साइनोफोबिया से। मैं एक बार और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के लिए आपको याद कराया जाता है। अगर किसी की भी भावनाएं इससे आहत होती है तो वो हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम उस पार्ट को डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। लेकिन हमारा बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि हम किसी की भी भावनाओं का ठेस पहुंचाएं। हमारे लिए, सभी के लिए सम्मान है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, साइनोस्योर। ये एक बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। साइनोस्योर मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण बिंदु। ठीक है, ये देखिए कई बार आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है। तो साइनोस्योर आप लोग याद रखोगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ये भी आप लोग देखो साइनो से ही याद रख सकते हो, साइन बाबा। ठीक है, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, बहुत जगह जगह से, देश विदेश से लोग आते हैं शिरडी में, उनके मंदिर में या उनकी दरगाह पे आते हैं। ठीक है, तो वो एक क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है। तो साइनोस्योर आप लोग वहां से भी याद रख सकते हो। इसके बाद आपका साइफर। तो साइफर मतलब आपका हो जाता है गुप्त लिखावट, यानी कि आ सीक्रेट और
डिस्गुइस्ड वे ऑफ राइटिंग क्या कहलाता है, साइफर कहलाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग भाई क्रिप्टो से याद रख सकते हो। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्रिप्टो से पढ़ा हुआ था, इसका मतलब भी गुप्त लेखन ही होता है, और साइफर मतलब भी आपका वही गुप्त लिखावट, गुप्त लेखन ही होता है। तो साइफर आप लोग साइबर से भी याद रख सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई कठिन वर्ड नहीं है। इसके बाद है आपका साइटोलॉजी। तो लॉजी मतलब कोई विज्ञान होगा, और साइटो मतलब होता है आपका कोशिका यानी कि सेल्स। तो डीलिंग विद सेल्स क्या कहलाता है, आपका साइटोलॉजी कहलाता है। कैसे याद रखोगे आप लोग, तो इसको भी आप लोग साइटो से ही याद रखिएगा कि साइटो से आपको साइन निकल करके आ जाएगा, और साइन सभी के लिए, और साइन बहुत सारे लोगों के लिए भगवान है, और भगवान हमारे रोम रोम में होते हैं, यानी हमारे सेल्स, क्योंकि हमारे रोम रोम में होता है, सेल से ही हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। अगर आप लोग विज्ञान पढ़े होगे, बायोलॉजी पढ़े होगे, तो साइटोलॉजी मतलब हो जाएगा आपका कोशिका विज्ञान। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखा हुआ है डेयर डेविल। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु एंजॉयज डूइंग डेंजरस थिंग्स इन अ वे दैट अदर पीपल मे थिंक इज स्टूपिड। ठीक है, यानी कि जो डेंजरस थिंग्स को एंजॉय करता है, उसको करने में एंजॉय उसको मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेयर डेविल। यानी डेविल मतलब क्या है, कोई डेंजरस चीज और उसको डेयर देना, यानी उसके साथ क्या करना, कहीं ना कहीं एंजॉय करना, उस चीज को करना, जो डेविल लोग जिसको समझते हैं, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं डेयर डेविल यानी कि दुस्साहसी। इसके बाद है आपका डेडलॉक। तो डेडलॉक मतलब होता है गतिरोध। ठीक है, यानी कि अ सिचुएशन व्हेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, उसको हम लोग बोलते हैं डेडलॉक। ठीक है, तो ये कंप्यूटर वाला वर्ड भी है। अगर आप लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बहुत सारे लोग हमारे बीटेक के भी छात्र होंगे, तो अगर वो पढ़ रहे होंगे तो उनको पता होगा डेडलॉक मतलब होता है फंस जाना। ठीक है, यानी कि अ सिचुएशन व्हेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। तो आप वैसे भी समझ जाते हो कि डेड हो गया या फिर लॉक हो गया, लॉक हो गया मतलब कि अब वहीं पर वो फंस गया है, यानी कि गतिरोध। इसके बाद है डीफ। डीफ मतलब बहरा होता है, सबको जनरल वे में याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, कि बहरा किसको बोलते हैं, तो बहरा हम लोग डीफ को बोलते हैं। ईयर से याद रख सकते हो, यहाँ पर देखिए बीच में ई ए आ रहा है, तो ईयर जिसके पास कहीं ना कहीं क्या हो, ना हो, या फिर जिसका जो अपने ईयर का यूज ना कर पा रहा हो, यानी कि जो सुन ना पा रहा हो, तो क्या हो जाएगा, बहरा हो जाएगा। वन हु कैन नॉट हियर। ठीक है, इसके बाद देखिए डिकेड है। डिकेड मतलब भी सबको पता होता है, और जिनको नहीं पता है वो याद रख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। हिस्ट्री पढ़ते होगे, एसएससी पढ़ोगे अभी आप लोग, सभी में बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब होता है आ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, जो कि आपका डिकेड होता है। डेक से याद रख सकते हो। ठीक है, डेक मतलब ये होता है 10। ठीक है, तो डेकेड मतलब हो जाएगा आपका 10 साल का समय, जिसको हम लोग हिंदी में दशक बोलते हैं। डिकोडिंग, तो आप लोग अगर कोडिंग करते हो तो डिकोड भी करते हो। डिकोड करना यानी कि कूट भाषा को सुलझाना। चेंजिंग सीक्रेट एंड कोडेड मैसेज इन अ रीडेबल फॉर्म इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म, यानी कि डिकोड करना, कोड करना यानी कि सीक्रेट भाषा में मैसेज को करना, और डिकोड करना मतलब जो सीक्रेट भाषा में लिखा हुआ है उसको चेंज करना रीडेबल फॉर्म में, वो आपका डिकोडिंग हो जाएगा। डिफेमेशन मतलब क्या होता है, डिफेम करना यानी कि मान हानि करना। एक्ट ऑफ इंज्यूरिंग एनदर्स रेपुटेशन बाई एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, डिफेमेशन कहलाता है। तो फेम मतलब कि आपका मान करना, और डिफेम करना यानी कि आपकी मान को हानि पहुंचाना, मान हानि। ठीक है, बदनाम करना भी इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड आपका डिफेम ही है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपको बदनाम करना। इसके बाद आपका आ जाता है डिफेंड करना यानी कि बचाव करना। बहुत ज़्यादा इजी वर्ड है, इसमें क्या ही बताया जाए। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म और डेंजर, डिफेंड करना होता है। ठीक है, जैसे हम लोग की आर्मी क्या करती है, हम लोग के देश की जो बाउंड्रीज है उनको डिफेंड करती है, उनको बचाती है। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड डिफायंस। तो डिफायंस मतलब होता है आपका अवज्ञा, यानी कि ओपन रेफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, उसको हम लोग बोलते हैं डिफायंस। तो बेसिकली डिफायंस कैसे याद रखोगे कि फायंस मतलब फायंस मिनिस्टर आप लोग याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और मिनिस्टर्स लोग की हम लोग क्या करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। ठीक है, और जब डी लग गया मतलब कि उसका निगेटिव फॉर्म हो गया, यानी कि अवज्ञा करना। बस वहाँ से आप लोग इसको याद कर सकते हो। फिर इसके बाद है आपका डिफिशियंसी। तो डिफिशियंसी मतलब तो वही होता है पोषक तत्वों की कमी। सबको पता है अ शॉर्टेज ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स एक्सेट्रा। ठीक है, नीडेड फॉर गुड हेल्थ, तो उसकी कमी हो जाना क्या कहलाता है, डिफिशियंसी कहलाता है। इसके बाद है आपका डेलीगेट। तो डेलीगेट मतलब होता है प्रतिनिधि, यानी कि टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर। ठीक है, यानी कि
कोई अपनी अथॉरिटी को किसी और को दे दे, यानी किसी और को अपना प्रतिनिधि बना दे, उसको हम लोग बोलते हैं डेलीगेट। तो इसको आप लोग याद कर सकते हो लीगल से। ठीक है, यहाँ पर देखिए लीगेट आ रहा है ना, तो लीगल से यानी कि लीगल टर्म में अब मेरे बाद मेरा बच्चा या फिर मेरी जगह पर ये आपका प्रतिनिधि करेगा। ठीक है, यानी कि आपको देखभाल करेगा, आपको देखेगा। तो बेसिकली आप लोग लीगल से इसको याद रख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से पढ़ेंगे, यानी कि अब तक आपके 450 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप हमारे साथ इन सारे ही वर्ड्स को पढ़े होंगे तो आप जा करके गूगल पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जिस भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो डाल दीजिए, और जो भी मौका है आप लगा करके देखिए, आपका 80 to 90% क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। नहीं यकीन होता है तो आप जा करके इसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको 80 या 70-90% तक पे नहीं रुकना है, आपको 100% करना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और भी वर्ड्स जो अभी भी रह गए हैं उनको आने वाले वीडियोस में आप देख सको, याद कर सको, समझ सको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।